भी हिफाजत है और दूसरों की भी हिफाजत है। जी बिल्कुल जी। सीएनजी सिलेंडर की वजह से आग लग जाती है, कोई गाड़ी में बैठा कोई मुसाफिर अगर कोई सिगरेट नोशी करता है तो अभी जमील साहब कह रहे हैं कि इस गाड़ी के पास अगर इनके पास पासिंग नहीं है वो अपनी पासिंग के नाजरीन 42 HDTV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक खुर्रम शहजाद। नाजरीन आज हम आपको जो ट्रैफिक हादसात होते हैं जिसमें जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी गाड़ी पर कितना जुर्माना करते हैं। उस वक्त हमारे साथ जो सब इंस्पेक्टर जमील साहब मौजूद हैं, हम मज़ीद उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं जब वो यहाँ पर खड़े होते हैं। बाज़ दफ़ा वो गाड़ी को रुकने का इशारा करते हैं। ये पिछले दिनों एक इंसिडेंट भी हुआ था कि ड्राइवर जो वो मोस्टली जो ड्राइवर होते हैं वो सिगरेट नोशी करते हैं, चर्च और बंगी ड्राइवर मोस्टली बैठे होते हैं जिनकी वजह से रोड हादसा। हम जमील साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो रोड पे अक्सर हादसा होते हैं इनकी रोकथाम के लिए हम मौसर कानून बना रहे हैं और जो ड्यूटी है हमारी ड्यूटी इधर मौजूद होती है ये इनकी वायलेशन पे अपना मुसलसल कंट्रोल कर रही है। जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है उनके ख़िलाफ़ हम मुसलसल कार्रवाई कर रहे हैं। आजकल चल रही मुहिम चल रही है जो CNG सिलेंडर और LPG सिलेंडर गैर कानूनी इस्तेमाल करते हैं उनके ख़िलाफ़ हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारे DSP साहब इकबाल हमीद रान साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कसूर हैं ट्रैफिक के, उनकी हदायत के मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो गाड़ियाँ गैर कानूनी सिलेंडर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई जारी है और उनके FIR भी दी जा रही है और दूसरा जो कि उनके ख़िलाफ़ गाड़ियाँ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के नतीजे में इन्होंने CNG और LPG सिलेंडर उतरवा लिया है। ये सर पिछले एक हफ्ते से ये जब से लास्ट सडनली एक इंसिडेंट हुआ था टोयोटा से में जो बच्चे जा रहे थे, स्कूल वैन थी, स्कूल वैन में जो वो एक खौफनाक हादसा पेश आया था जिसने पूरे पाकिस्तान के अवाम के जो वो दिल दहला दिया था, ये उस सूरत में क्रैकडाउन किया गया। जी, जो टोयोटा का इंसिडेंट हुआ है तो उस सिलसिले में हम इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं और जो गैर कानूनी सिलेंडर उनके खिलाफ जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही बल्कि सिलेंडर को उतारा भी जा रहा है और गाड़ियों से उतार के और इनके हवाले की जा रही हैं। नाज़रीन ये आपने देखा बिल्कुल जमील साहब का कहना बजाय कि ये जो मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके गाड़ियों को बिल्कुल सिलेंडर उतरवाने के बाद जो है वो रोड पे आने दिया जा रहा है और जो अभी तक नहीं उतरवा रहे, जिन्होंने अभी तक CNG सिलेंडर या LPG सिलेंडर रखे हुए हैं उनके खिलाफ जो वो कसूर पुलिस जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। आपने कितनी गाड़ियाँ जो वो LPG वाली बंद करवा चुके हैं? अभी ये एक हफ्ते से ये मुसलसल कार्रवाई जारी है। तकरीबन हमने जो 20 के करीब गाड़ियाँ जो जिनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर चुके हैं और मज़ीद कार्रवाई जारी है। सर ये जो गाड़ी वाले मोस्टली जो ड्राइवर्स होते हैं वो सिगरेट नोशी करते हैं, नशेई होते हैं, चर्च या भंग वगैरह पी होती है, तो हादसा इनकी वजह से होते हैं। आप इन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो इतने लोगों की जानों के साथ खेलते हैं? अगर हमारे सामने कोई ऐसा ड्राइवर नशे की हालत में मिलता है तो हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, उनके ख़िलाफ़ FIR देते हैं। हम उनको गाड़ी को बंद नहीं करवाते बल्कि उनके ख़िलाफ़ FIR दी जाती है ताकि वो मज़ीद आगे कोई ड्राइवर इस तरह की हरकत ना कर सके। ये जो आप उनके खिलाफ FIR तो दे देते हैं लेकिन FIR के बाद जाहिर है वो छूट के आ जाता है। आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ऐसे ड्राइवर्स को क्या मैसेज देना? पब्लिक को हम मैसेज ये देना चाहेंगे कि जो गाड़ी के मालिकान हैं जो ड्राइवर को गाड़ी दे देते हैं, ऐसे देख लें जो नशा करता है या नशे की हालत में रहता है उनको हरगज़ गाड़ी ना दें। अगर उनको गाड़ी देंगे तो वो किसी की जान के साथ खेलेगा और नुकसान का सबब बनेगा और ये आप किसी की जान के साथ खेलेंगे तो आप उसके बराह रास्त ज़िम्मेदार होंगे। अच्छा सर, जब आप कोई गाड़ी आ रही है फॉर एग्जांपल उसके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो उस पर कितने चार्जेस, आप उस पर कितना जुर्माना है? जी, जो ड्राइवर ये हमारी ये भी बगैर लाइसेंस की जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके साथ मुहिम चल रही है, ये उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करते हैं। हम 1000 रुपये का फ़ाइन करते हैं और जो उसके पास अगर कोई भी कागज़ नहीं होता, रूट परमिट नहीं होता या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कॉपी नहीं होती तो मज़ीद उसके ख़िलाफ़ FIR भी दी जाती है और गाड़ी को थाना बंद किया जाता है। बंद तब किया जाता है जब उसके पास रूट परमिट? हाँ, अगर उसके पास कोई चीज़ भी ना हो तो फिर भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। जब आप किसी को रोकते हैं, बाज़ दफ़ा किसी को रोक रहे हैं तो वो आपके साथ उनका देखने में अक्सर आता है कि जो बिगड़े ख़ानदानों के साहबज़ादे होते हैं वो आपके साथ हद का महज़ रवैया भी इख्तियार करते हैं, तो इनको आप क्या पैगाम दें?
अगर हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या होता है तो हम मुतल्लिका थाने को इतला देते हैं कि फ़लाँ जगह पे हमारे साथ ये बदतमीज़ी हो रही है या आप फौरी पहुँचे। वो हमारे साथ हेल्प करते हैं, हम उनको थाने में ले जाके उनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं। वो तो थाने में ले जाके तो सर आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन इन बिगड़े नवाबजादों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इन बिगड़े नवाबजादों को हम पैगाम ये देना चाहेंगे कि अपने आप को ठीक कर लें, अपने पास लाइसेंस रखें, अपनी गाड़ी को सही तरीके से चलाएँ, रॉन्ग साइड से इस्तेमाल ना करें, वन व्हीलिंग ना करें और जिग जैग जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो उसका इस्तेमाल ना करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह ठीक। जी आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सर वो ना मैं डीपी ऑफिस में, तो वो जो साथ वाला साथी है ना, वो चाबी लेके चले गया। नहीं, अभी आपने हेलमेट नहीं पहना, ये वायलेशन की है। हाँ जी। आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप डीपी ऑफिस में आप भी मुलाजम हैं? हाँ जी। आप मुलाजम होके आप मतलब आप तो लोगों को कवानीन सिखाते हैं, लेकिन अगर आप ही कवानीन की पासदारी ना करेंगे तो फिर कैसे? मेरे पास कन्फर्म है, यकीनी बात है, ठीक है। मेरी पोस्टिंग नहीं हुई है उधर HRMS पे, तो वो चाबी हमें एक ही मिली है, तो उधर रह गया मेरा। नहीं, अभी आपके खिलाफ हम चलान चिट देंगे हमें। अगर आपके पास अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आपकी गाड़ी बंद होगी। गाड़ी आपकी बंद। आपके पास कागजात हैं गाड़ी के? है। अच्छा, तो कागजात तो दिखाए ना। ये नाजरीन, ये जो है ना पुलिस एहलकार ही हैं जो इस वक्त मौजूद हैं और जिन्हें जमील साहब ने रोका है और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। उनके पास जो है ना वो अभी कागज़ चेक कर रहे हैं, उनके पास गाड़ी के कागज़ तो मौजूद हैं, लेकिन हेलमेट की वजह से वो कह रहे हैं कि उन्हें जो है ना वो फ़ाइन किया जाएगा। ये आप देखें, आप कवानीन की पासदारी नहीं करते, इसी वजह से आपको फ़ाइन किया जा रहा है। तो आपको तो कम से कम ख्याल करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी, हर शहरी को ख्याल करना चाहिए, हेलमेट जो बहुत ज़रूरी है, अपनी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी भी हिफाजत है और दूसरों की भी हिफाजत है। जी बिल्कुल जी। अच्छा सर, अभी रिसेंटली 14 अगस्त गया, 14 अगस्त पे लोग आज़ादी इज़हार राय का तो कहते हैं, लेकिन उस आज़ादी में जो है वो बीसों नहीं बल्कि सैकड़ों जो एक्सीडेंट रूनमा होते हैं ये वन व्हीलर करते हैं। इन वन व्हीलर को आप क्या पैगाम दें? वन व्हीलर को हम पैगाम देना चाहेंगे कि अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें। ज़िंदगी बहुत कीमती है, ज़िंदगी एक अनमोल तोहफ़ा है, इसकी कदर करें। अगर आपकी ज़िंदगी है तो सब कुछ है। अपने वालदैन का ख्याल करें, क्योंकि आपके वालदैन आपसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं। अपने वालदैन को परेशान मत करें और उनके ख्याल रखें। अच्छा सर, ये जो कसूर में एक और भी बड़ा इशू है, कसूर में जो वो कम उम्र नौजवान रिक्शा चला रहे हैं जिनके अभी ID कार्ड नहीं बने, तो उनके लाइसेंस तो दूर की बात है, तो इनके हवाले से आप अभी तक कितनी कार्रवाई? ये जो बगैर लाइसेंस के और कम उम्र के जो लड़के गाड़ियाँ चला रहे हैं, रिक्शा जात चला रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ थाना जात में बंद करवा रहे हैं। अच्छा सर, ये आप मुख्तलिफ थाना जात में उन्हें बंद करवा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाज़ दफ़ा होता है कि कोई गाड़ी आ रही है, गाड़ी के आते हुए आपने जब हाथ किया है, लेकिन वो आपको देखते हुए सारे समझ बूझ करते हुए, ये पिछले दिनों जो इंसिडेंट हुआ है, आप लोग अपने जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन ये ड्राइवर्स आपको बिल्कुल भी जो है ना वो आपका ख्याल नहीं रखते, तो इन ड्राइवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ड्राइवर हज़रात को ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को ठीक कर लें और अपनी गाड़ी को सही तरीके से चलाएं। जो गलत तरीके से चलाता है या आगे से लगा के आगे से गुजरने की कोशिश करता है, गलत साइड से गुजरने की कोशिश करता है, वो हादसात का सबब बनता है। अपने और अपने दूसरे लोगों की हिफाजत करें, जानों की हिफाजत करें और अपने आप को सही तरीके से गाड़ी चलाने की। जी नाज़रीन, आपने सब इंस्पेक्टर जमील साहब की बातें सुनी। उनका कहना है कि ये जो बिगड़े नवाबजादे हैं और जो ड्राइवर जिनके पास लाइसेंस नहीं होते और वो गाड़ियों पे आ जाते हैं, और ये जो अपने कम उम्र बच्चों को रिक्शे के लिए भेज देते हैं मजदूरी करने के लिए, लेकिन ऐसे रिक्शे जो दूसरों की जानों का सबब बनते हैं उनको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक खुर्रम शहजाद को और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह निगहबान।